इस संसार में कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि जो लोग अपनी कमियों को ना देखकर दूसरों की कमियों को गिनाने, उनको दिखाने में लग जाते हैं। स्पेशली उन लोगों को जो उनके अपने होते हैं, उनकी केयर करते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं। तो मैं मानता हूँ ऐसे लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर ही अपना पैर दे मारते हैं। तो फिर ऐसे लोगों का क्या हश्र होता है, ये आज की कहानी में जानेंगे। कहानी यूं है, एक कपल की नई नई शादी हुई होती है। जैसे कि पति को शुरू में तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रेम अपनी पत्नी के लिए कम होता चला जाता है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी नोटिस करने लगती है कि वो उसके साथ होती है, लेकिन फिर भी उसके पति का ध्यान दूसरी लेडीज की तरफ रहता है। समय और बीतता चला जाता है तो उनके घर पे एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के जन्म के बाद पत्नी का वेट और बढ़ जाता है, तो पति उसको देख देख के चिढ़ने लगता है, उसको मोटी मोटी कहकर भी बुलाने लगता है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करने लगता है। उसकी पत्नी को ये अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो चुप रह जाती है। जैसे समय और बीतता है तो एक दिन पत्नी अपने पति से कहती है कि अब वो दिन में थोड़ी देर के लिए बच्चे को संभाल ले। तो वो वॉक पे जाना चाहती है या जिम में जाना चाहती है, लेकिन हमेशा की तरह पति इस बार फिर चिल्ला के उसको बोल देता है कि इसकी जरूरत नहीं है, उसने कहीं नहीं जाना। तो फिर भी वो चुप कर जाती है। तो एक बार तो हद हो जाती है कि जब उसके पति के दोस्त उसके घर पे आते हैं और उसका पति अपने दोस्तों के सामने उसकी इंसल्ट कर देता है कि देखो मेरी पत्नी मोटी होती जा रही है, क्योंकि नींद में भी ये फूड के ही सपने देखती रहती है। इतना उसके लिए बहुत था। वो अगले ही दिन सुबह अपना सामान पैक करती है और अपने बच्चे को लेके अपने पेरेंट्स के घर पे चली जाती है। पति भी उसको कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं रोकता, और फिर पत्नी उससे डाइवोर्स ले लेती है। डिवोर्स के बाद उसका पति दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन जैसे उसकी नेचर होती है, उसकी दूसरी पत्नी भी उसको 1 साल के भीतर ही उससे तंग होकर उसको छोड़ जाती है और वो भी उसको डाइवोर्स दे देती है। फिर जब वो अकेला रह जाता है तो उसको रियलाइज होता है कि ये उससे क्या हो गया, क्योंकि उसकी पहली पत्नी उसकी केयर करती थी, उससे प्रेम करती थी, लेकिन उसने उसकी कदर नहीं करी। ये सोचकर वो अपनी पहली पत्नी के घर पे जाता है। जैसे ही दरवाजे की बेल बजाता है तो दरवाज़ा खुलता है तो एक बहुत सुंदर औरत सामने खड़ी होती है। वो उसकी पहली पत्नी होती है, जिसने मेहनत से अपने आप को एकदम स्लिम कर लेती है और बहुत सुंदर दिखने लगती है। ये देख के उसको अपनी गलती का और पछतावा होता है और उससे वापस घर आने की भीख मांगता है, लेकिन वो दरवाज़ा बंद कर लेती है और उससे कहती है कि वो ज़िंदगी में दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो ये कहानी संकेत देती है उन लोगों को जो अपनी ईगो में रहते हैं, जो अपनों की वैल्यू नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको प्रेम नहीं देते, जबकि वो सब कुछ उनके लिए करते हैं। ऐसे सिचुएशन में फिर ईश्वर भी उन्हें माफ़ नहीं करता, उन्हें ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ फिर कोई भी उनको रिस्पेक्ट नहीं देता और कोई भी उनकी वैल्यू भी नहीं करता।